VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं विंध्य की बुलेटिन के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों द्वारा देश की जनता से बार बार यह अपील की गई कि सभी अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस से देश लड़ सके। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा से जो मामला सामने आया, वहां पर लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत साफ समझ में आ रही है। रीवा में भी जमात के नाम पर मस्जिद में एकत्रित हुई भीड़ को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस शहर भर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शहर के मस्जिद में पुलिस ने दबिश दी, जहां करीब आधा सैकड़ों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा शहर में भी जमात के नाम पर मस्जिद में आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मस्जिदों में दबिश दी और वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने और धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के तकिया मस्जिद से 36 और बिछिया थाना क्षेत्र के बादशाही मस्जिद से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। अभी कुछ गिरफ्तारी हुई है, नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग, कहाँ से उठाया गया है? ये तकिया मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। शासन ने इन सब चीज़ों के लिए धारा 144 लगा रखी है कि लोग इकट्ठे न हो। इस कोरोना वायरस को अपन को बचाना है, अपने देश को बचाना है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो 188 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रशासन ने कुछ रूल मतलब तैयार किया कि कितने लोगों की संख्या में जा सकते हैं वहाँ? धारा 144 का मतलब ये होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर उपस्थित नहीं होंगे। 5 से अधिक व्यक्ति नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। नमाज पढ़ने नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं जा सकते। नहीं, मस्जिदों की बात सब जगह एक कानून, सब जगह एक है। इतने लोग ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये तो जितने हमारे कोतवाली में आए हैं, ये सब तकिया मस्जिद से पकड़े गए, बिछिया से। और उधर बिछिया थाने में भी करीब 15 लोग पकड़े गए हैं, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये कितने बजे पकड़े गए? जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले पकड़े गए। उनके खिलाफ सर मामला दर्ज होगा कि इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा? मामला दर्ज होगा। क्या कार्रवाई की जाएगी? धारा 188 आदेश को उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। हिंदू धर्म में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। इस बार राम नवमी का पर्व 2 अप्रैल यानी आज मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार मंदिरों में भक्तों की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। पुजारियों ने अकेले ही भगवान का अभिषेक कर उन्हें भोग लगाया। पितृभक्त धर्मनिष्ठ भगवान श्री राम का आज जन्म दिवस है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते जिले भर के सभी मंदिरों को बंद किया गया है। सभी लोग घरों में ही रहकर रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं। मंदिर पुजारी दीनानाथ शास्त्री ने बताया कि इस रामनवमी बिना भक्तों की भीड़ के ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और सुबह भगवान का अभिषेक किया गया। बड़े सामान्य ढंग से उनका जन्म दिवस मनाया गया। पुजारी जी ने बताया कि भगवान श्री राम से यह प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द इस महामारी से सभी को निजात मिले। भगवान राम का जन्मोत्सव मुकाती मंदिर में सूक्ष्म रूप से मनाया गया, जबकि यहाँ के सभी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। परंतु कोरोना को देखते हुए हम लोग इसको महामारी को देखते हुए सूक्ष्म रूप से भगवान का जन्मोत्सव मनाया, जिसमें मैं सभी के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के भगवान से प्रार्थना की। शुभ नाम दीनानाथ शास्त्री, मुकाती मंदिर। शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उनके कब्जे बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, जो शराब दुकानें बंद होने के बाद पैकारियों में शराब बेच रहे थे। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गुड़ पुलिस को बुधवार की सुबह 2 बाइकों में शराब लेकर तस्करों के आने की सूचना मिली थी। गुड़ थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने स्टाफ के साथ तत्काल घेराबंदी दी। जैसे ही तस्कर शराब लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उनको धर दबोचा। 2 बाइकों में सवार 3 तस्करों के कब्जे से 7 पेटी शराब बरामद हुई है। थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो अवैध शराब का जखीरा ग्राम बड़ा गांव में नहर के समीप खेतों के बीच में छिपाकर रखने की जानकारी तस्करों ने दी। पुलिस ने बड़ा गांव में दबिश दी तो वहां स्थित कई खेतों में छुपाकर शराब भारी मात्रा में रखी गई थी और उन शराब की पेटियों को बरामद कर लिया गया है। करीब 35 पेटी शराब पुलिस को खेतों में मिली, जो गेहूं के खेत के बीच में छिपाई गई थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई है।
पकड़े गए तस्करों में इरशाद उर्फ राजू खान, अश्विनी पटेल, कार्तिकेय उर्फ सचिन पटेल शामिल हैं। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरी तस्कर का मुख्य सरगना झब्बू उर्फ विनीत पटेल है। वह शराब लाकर बड़ा गांव में रखता था, जिसको उक्त तस्कर आसपास के गांव में सप्लाई करते थे। उक्त सरगना 36 पेटी नशीली सिरप व 9 पेटी शराब के मामले में पहले से ही फरार था। उसका एक साथी आमिर खान निवासी अमृति भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। 2 मोटरसाइकिल में कुछ लोग शराब लेके आ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने भीटी के पास घेराबंदी की, जहाँ से पुलिस को देख के वो भागने लगे। आगे जाके बड़ा गांव के पहले नहर के पास हम लोगों ने उनको रोक के पकड़ा। उनके कब्जे से 7 पेटी देसी प्लेन मदिरा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 3 आरोपी पकड़े गए। बाद में उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि खजुहा पंचायत भवन के पीछे खेत में छिपा के और शराब रखी है, तो वहाँ जाके रेड कार्रवाई की गई तो 35 पेटी और शराब बरामद हुई। इस प्रकार कुल 42 पेटी देसी मदिरा शराब, टोटल 1,47,000 कीमती और 2 बाइकें, एक R15 है और एक 220 पल्सर है, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, ये बरामद किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये शराब की खेप वहाँ पे झब्बू और विनीत पटेल है खजुआ का, जो तस्कर है। पूर्व में भी कई अपराध इसके पड़े हुए जिसमें फरार है, वो उतार के वहाँ रखता है और ये लोग सप्लाई करते थे। तो फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। बाकी 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी का कोई सुलभ उपचार नहीं, बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है। 21 दिनों के लिए देश को लॉकडाउन किया गया, जिससे देश में संक्रमण न फैले। शहर के संजय गांधी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से इस महामारी से बचा जा सकता है और अफवाहों से बचे रहने की सलाह दी। डॉक्टर ने बताया कि बड़े बड़े देश भी इसकी चपेट में हैं। अगर सावधानी और साफ सफाई से रहा जाए तो इस महामारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि यह वायरस अलग अलग सरफेस पर अलग अलग समय सीमा तक जीवित रहता है। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा। ये आपने सही कहा कि जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ भी इतना ये तेज़ी से फैला है और जिसकी वजह से इतनी अधिक मौतें हुई है, लेकिन हमारे देश में ईश्वर की कृपा से इतना इसकी भयावहता नहीं आई है। और कुछ हो सकता है, अभी इसके बारे में रिसर्च भी चल रहा है कि हमारे हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे इस RNA वायरस को तोड़ने की प्राकृतिक शरीर में कोशिकाएं हो जो इसको इतनी भयावह रूप लेने से रोके हुए हैं। लेकिन हम लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन देखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति बाहर से आया है तो हमारी अपनी जवाबदारी बनती है उसके बारे में हम प्रशासन को बताएं। वो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी अपने ज़िले की नहीं है, अपने देश की नहीं। ये बीमारी जो थी चीन की बीमारी है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं प्रशासन को तत्काल उस पर खबर करें। हम लोगों ने जिला अस्पताल में और हमारे यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। ऐसे जो मरीज जिनको कफ कोल्ड फीवर है तत्काल हम लोगों को बताएं ताकि हम उन लोगों को। एक और जहां प्रशासन का आदेश है कि सभी ग्राम पंचायत की राशन दुकानों में मार्च, अप्रैल, मई का राशन वितरित किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर सेल्समैन शंभू पटेल द्वारा आधे लोगों को राशन वितरित किया जाता है और यह कहा जाता है कि कल सुबह आना, कल राशन मिलेगा। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो कोई भी सेल्समैन से लेकर कर्मचारी तक वहां नहीं होता है। मामला ग्राम पंचायत पूर्वा ग्राम पंचायत गंगेव का है, जहां राशन की दुकान न खोलने से आम पब्लिक परेशान है। गांववासी सुबह 9 बजे से राशन लेने पहुंच जाते हैं, मगर राशन वितरण के लिए सेल्समैन वहां उपस्थित नहीं रहता है। कलेक्टर महोदय से लोगों ने मांग की है कि सेल्समैन शंभू पटेल को तत्काल पूर्वा 310 पंचायत की राशन की दुकान से हटाया जाए और दूसरा सेल्समैन को नियुक्त किया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नगर परिषद नौरोजाबाद के कर्मचारियों द्वारा नगर निगम कीटनाशक और सैनिटाइजर छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नगर परिषद द्वारा पूरे वार्डों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपको अपने हाथों को अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए और साबुन और पानी से धोना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक के जरिए फैल सकता है, जैसे ही खांसी और छींकने से इन बूंदों का संचारण आसानी से हो जाता है। अगर ये बूंदें एक सतह पर रहती हैं तो ऐसी वस्तुओं या सतहों को छूने से बचा जाए।
अपने हाथों की सफाई से आप अपने हाथों पर मौजूद वायरस से छुटकारा पा सकते हैं और अगर नगर को भी बचा सकते हैं। अपने घर परिवार को नगर परिषद द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से आज देश विदेश से लोग अपने गांव घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। लॉकडाउन की वजह से रोज कमाने खाने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि शासन लोगों को रहने की सारी सुविधा फ्री दे रही है। फिर भी लोग अपने घर वापसी को दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन लोगों को कई बार समझाने का प्रयास कर रही है कि जो भी लोग जहां पर हैं वो वहीं पर रहें, पर शायद अपने गांव घर से दूर दराज में काम करने वाले लोग अपने गांव पैदल निकल पड़े। साइकिल व जो भी सुविधा उन्हें समझ में आई वह अपने घर के लिए निकल पड़े। जगह जगह प्रशासन ऐसे लोगों के लिए रामदूत बनकर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले के थाना बुढ़ार की, जो इस महामारी में भी जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे जगह जगह तैनात हैं और लॉकडाउन तोड़ने वालों को समझाते हुए कार्यवाही भी कर रहा है। कल दिनांक को रायपुर से पैदल व्यवहारी जा रहे 5 लोग बुढ़ार पहुंचे, जहां ड्यूटी में तैनात जवानों ने उन 5 को रोककर चाय नाश्ता कराकर वाहन से रवाना किया। ये है रामदूत, जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही जनता की सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी जनता के कुछ लोग इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। अब प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बताएं सर, ये जो 4-5 व्यक्ति आए हुए हैं, बता रहे हैं कि हम रायपुर से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, अपने थाना क्षेत्र से अभी निकल रहे थे, जिन्हें रोका गया है। सर बताएं क्या है थोड़ा सा इनके बारे में। इनको कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहे हैं पूछताछ किए तो ये बताएं कि रायपुर से आ रहे हैं पैदल। इनको व्यवहारी जाना है, अभी इनको लंच करवाया जा रहा है, इसके बाद इनको व्यवहारी जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, ये चंदिया के आगे जो भरोसा पड़ता है? नहीं, व्यवहारी के पीछे। अच्छा, व्यवहारी के पीछे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रायपुर। कब चले हैं रायपुर से? शनिवार 10 बजे। शनिवार 10 बजे पैदल ही आ रहे हैं? पैदल। प्रशासन की तरफ से आपको सुविधा दी गई रास्ते में? प्रशासन की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था या कुछ? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था हुआ है, वाहन की व्यवस्था नहीं। वाहन की व्यवस्था यानी भोजन की व्यवस्था आप लोग के लिए की गई? हाँ, भोजन। क्या नाम है आप? घर से शौच के लिए निकला युवक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसे देख आसपास से निकलने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने युवक को देखकर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लहूलुहान युवक को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढबौरा पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होते देख चिकित्सकों ने उसे संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना डबौरा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार छोटू कुशवाहा रविवार सुबह घर से कुछ दूरी पर महुआ के पेड़ के नीचे घायल अवस्था में मिला। युवक के सिर में चोट के निशान थे, जिसके चलते माना जा रहा है कि किसी ने युवक के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। परिजनों का कहना है कि गांव में उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। वहीं जिस अवस्था में युवक मिला है, हत्या की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का खुलासा होगा, जहां डबौरा पुलिस ने अज्ञात का मामला दर्ज कर छानबीन में लग गई है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला आगे तो हम नहीं जब बता सकते आपको। इनकी मम्मी जो है हमारे पास 6:30 बजे गई रोते रोते। इन्होंने बताया हमारे लड़के को कोई मार दिया। हम सो के उठे, फ़ोन लगाए 100 नंबर को। 100 नंबर में बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी हम बरोहला में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद उसका कोई रिप्लाई हमारे पास नहीं आया। उसको खटिया में लाद कर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में गुप्ता जी थे, उन्होंने ट्रीटमेंट जो उनसे सुविधा हुई उन्होंने किया। उसके बाद 108 को नंबर फ़ोन लगाया गया, वो बताया सिरमौर में है। उन्होंने कहा प्राइवेट गाड़ी करिए। गुप्ता जी द्वारा जो है बताया गया, तो हमने फिर जाकर संतोष पुलिस भाई थे, उनके साथ जाकर गुप्ता की गाड़ी करवाई बोलोरो, और 2200 रुपये में गाड़ी बुक होकर वहाँ रीवा गई। इतना हमको नॉलेज जानकारी है। 108 नंबर लगाया गया था। उन्होंने बताया कि सिरमौर में। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल में सुबह के तड़के एक चौकीदार को बाघ ने अपना शिकार बनाया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विगत दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि पार्क के गोहड़ी बीट के महमान गांव में कई दिनों से बाघ का लोकेशन मिल रहा था। बाघ ने चौकीदार पर हमला किया और चौकीदार की मौत हो गई। मामला उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के गोहड़ी बीट के महमान गांव के बाघ के हमले से एक चौकीदार की मौत हुई।
बताया जा रहा है कि यह टाइगर की लोकेशन पहले से थी, इसके बावजूद पार्क के कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से चौकीदार की मौत हुई। अब पार्क प्रबंधन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बाघ की सूचना पहले ही पार्क प्रबंधन को दी जा चुकी है, लेकिन पार्क प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया और यह घटना घट गई। उमरिया से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। कितने दिन से बाघ घुस रहे थे आप लोग? 8 दिन से हो गया गांव में बाघ। सूचना बताए थे वन विभाग को आप? हाँ बिल्कुल बताया गया। तो कुछ व्यवस्था की थी वन विभाग? कभी नहीं कह रहे। एक रोज आए रहे डिप्टी साहब पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा जी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही गौरी के। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।